चिंता आयु को घटाता है, जबकि चिंतन उसकी वृद्धि करता है। फिर निर्णय लेने में देरी क्यों? आप क्या चाहेंगे, चिंता या चिंतन? चिंताग्रस्त होने का सबसे प्रमुख कारण मनुष्य के अंदर छिपा शत्रु भय है। चिंताग्रस्त होने का सबसे प्रमुख कारण मनुष्य के अंदर छिपा शत्रु भय है। यानी भय के कारण मनुष्य चिंता करता है। भय से ही बुराइयां उत्पन्न होती है, इसी से दुख भी आता है। यही व्यक्ति को हर समय निरुत्साहित और उत्पीड़ित करता रहता है। इस कारण वह उसे उस कार्य में भी असफल बना देता है जिसे करने की सामर्थ्य उसमें होती है। चिंतन का तात्पर्य है किसी भी बात के हर पहलू पर विचार करना और आत्मविश्वास के साथ अपना संबंध उस सर्वशक्तिमान से जोड़े रखना। लेकिन चिंता का अभिप्राय अनहोनी की आशंका से अपने मन में भय को प्रश्रय देना है। अतः चिंता निरर्थक है, जबकि चिंतन जीवन की सार्थकता है। चिंता रहित होकर काम करते जाएं, बीती बातों को त्याग दें, परिणामों की परवाह ना करें, सब कुछ उसी पर छोड़ दें और कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं। आप असीम आनंद की अनुभूति करेंगे। अनादिकाल से ही मनुष्यों को विभिन्न प्रकार के संकट की आशंका का भय सताता रहता है। दुर्घटना का भय, अस्वस्थ रहने का भय, प्राकृतिक आपदाओं का भय, असफलता का भय, निर्धनता का भय, बेरोजगारी का भय, अपमान का भय आदि वास्तविक दुख आने से पहले ही वे उसे दुखी करते रहते हैं। यानी ये सब चीजें उसके जीवन में आए या ना आए, लेकिन उनको उनके बारे में सोच सोच कर ही मनुष्य पहले से ही दुखी हो जाता है। जैसे संत कहते हैं कि जो अज्ञानी है वो पहले भी भोगता है, और जो कष्ट आता है उस वक्त भी भोगता है, और कष्ट चला जाता है उसके बाद भी भोगता है। तीनों स्थिति में वो भोगता है, यानी दुखी होता है। तो दुख आने से पहले उसका चिंतन कर करके, चिंता करके हम दुखी होते हैं। वो कष्ट सामने आ जाता है तब हम दुखी होते हैं। फिर वो चला भी जाता है तो उस पास्ट की बातों को याद करके हम दुखी होते हैं। किस तरह से हम अज्ञानतावश अपने आप को दुखी करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के केवल काल्पनिक भय केवल दुर्बल हृदय वाले उन मनुष्यों को ही अधिक भयभीत और चिंताग्रस्त रखते हैं जो अज्ञान जनित मिथ्या देह के अहंकारवश अपने अंदर निहित परम शक्ति से अपने आप को अलग मानकर उससे अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं। तो यानी काल्पनिक भय, जो मनुष्य, उसी को ही कहा ना, काल्पनिक भय दुर्बल हृदय वाले को ज्यादा सताते हैं। तो वो अपने आप को भगवान से अलग मानते हैं, इसलिए उनके भीतर में ही ये भय अधिक होता है। यदि मनुष्य बुद्धि से चिंतन करे, चिंता छोड़कर मन को स्वस्थ और प्रसन्न बनाए रखकर अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ आत्मविश्वास धैर्य के साथ आगे बढ़ता रहे, तो वह निश्चित रूप से ध्येय प्राप्ति में सफल होता है। हम सभी परम पिता परमेश्वर की संतानें हैं। यही ईश्वरीय शक्ति हमारे अंदर निहित है, जिसे कोई भी बुराई परास्त नहीं कर सकती।
ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकता है। ईश्वर उसी को अधिक प्यार करता है जिस पर उसकी श्रद्धा, भक्ति, दृढ़ विश्वास है तथा जिसकी बुद्धि, मन, इंद्रियां अपने वश में है। ऐसा मनुष्य जो इच्छा, भय, क्रोध से रहित हो गया है वह सदा ही मुक्त है। घृणा और क्रोध से भूख मिट जाती है, पाचन प्रणाली निष्क्रिय हो जाती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुधा बिगड़ा ही रहता है। मनुष्य की आदतों का प्रभाव उसके चेहरे से भी झलकने लगता है। स्वस्थ और प्रसन्न मन स्थिति वाले मनुष्य के चेहरे प्रसन्नचित एवं चमक लिए हुए होते हैं तथा उनकी मांसपेशियां व मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं, लेकिन चिंताग्रस्त मनुष्य के व्यक्तित्व का आकर्षण समाप्त हो जाता है। आगे है चिंतन की भूमिका। हे अर्जुन, तू शोक क्यों कर रहा है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण का यह कथन अर्जुन को समझा रहा है कि तू चिंतन कर, चिंता नहीं। चिंता तो तुझे पथभ्रष्ट कर देगी। जो होना है और जिसका होना तेरे हाथ में नहीं है उसके बारे में क्या सोचना। इसी प्रकार जो होगा ही और जिसका होना तेरे हाथ में है उसके बारे में भी क्या सोचना। चिंता चिता के समान है। यह जीवित व्यक्ति को तिनका तिनका करके जला देती है, बुद्धि को भ्रमित करती है, आत्मा को सिकोड़ देती है। इसलिए हर संभव उपाय द्वारा इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। चिंता से बचने का सरल उपाय है चिंतन का अभ्यास। चिंतन का अर्थ है जहाँ कोई चिंता ना हो, कोई पूर्वाग्रह ना हो। यदि तथ्य स्पष्ट हो और सामने सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा हो तभी मनुष्य चिंतन की सही भूमिका निभा पाता है। इतना ही है। चिंतन और चिंता और चिंतन। चिंता आयु को घटाती है, चिंतन आयु में वृद्धि करती है। और बता दिया कि चिंता का कारण क्या है, मनुष्य के अंदर छिपा हुआ भय है। तो भय से ही बुराइयां, दुख उत्पन्न होते हैं, मनुष्य निरुत्साहित हो जाता है। और चिंतन का तात्पर्य हर पहलू पर विचार करना और आत्मविश्वास के साथ परमात्मा से संबंध जोड़े रखना है। तो इस तरह हमें चिंता और चिंतन के बारे में डिटेल में बताया है। चिंता अनहोनी की आशंका से ही चिंता का अर्थ बताया। अनहोनी की आशंका से मन में भय को प्रश्रय देना है। तो यही कहा कि चिंता रहित होकर हम काम करें और जो बीत गई बातें उनको छोड़ दें, परिणाम की परवाह ना करें। मनुष्य को भय कितनी तरह से सताता है, दुर्घटना का, अस्वस्थ होने का, निर्धन होने का, असफलता का, तो मान अपमान का भय। तो ये काल्पनिक भय बताए हैं। मनुष्य क्या करता है, ये वास्तविक दुख आने से पहले ही चिंता करके दुखी हो जाता है और अज्ञानवश मनुष्य चिंताग्रस्त ग्रसित रहता है।